नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में पेश करेंगी लेखानुदान बजट, आज अधिकारियों की मौजूदगी में दिया अंतिम रूप। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, राजस्व लक्ष्यों की 100% प्राप्ति पर दिया जोर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से इस दौरान मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी गुरुवार को विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश करेंगी। उन्होंने आज उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त राजस्व श्री कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त बजट श्री नरेश कुमार ठकराल और निदेशक बजट श्री ब्रजेश शर्मा उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्व लक्ष्यों की 100% प्राप्ति से विकसित राजस्थान की संकल्पना को गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए परिवहन अधिकारियों को फील्ड में रहकर टीम भावना के साथ काम करने और विभाग की छवि को बेहतर बनाने के लिए पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री आज शासन सचिवालय में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने परिवहन अधिकारियों को बकाया कर वाले वाहनों की सूची तैयार करने और वाहन स्वामियों को नोटिस तामील कर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के साथ ही परमिट निलंबन करने और भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने लक्ष्यों से कम राजस्व अर्जित करने वाले आरटीओ डीटीओ अधिकारियों से फीडबैक लेकर 100% राजस्व प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने की दिशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों का आह्वान किया है कि हम सभी राष्ट्र के विकास को अपने कार्यों में सर्वप्रथम रखें। श्री देवनानी ने कहा कि अधिकारियों को पूरी जिंदगी सक्रिय रहना चाहिए, राष्ट्र के विकास में भागीदार बनना चाहिए और तनाव मुक्त रहकर जिंदगी को मानव सेवा में लगाने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री देवनानी मंगलवार को विधानसभा में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के एक दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने दल के सदस्यों से परिचय लिया। दल में भारत, केन्या, इजिप्ट और रशिया के अधिकारी शामिल रहे। श्री देवनानी ने कहा कि स्पीकर के निष्पक्षता से विधानसभा का गतिरोध दूर हो सकता है। स्पीकर निष्पक्ष होता है, उसे सभी दलों के सदस्यों की बात सुननी होती है और निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेना होता है। श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। विधायकों को प्रश्न किए जाने का अधिकार है। राज्य सरकार से सदन में विधायक की प्रश्न का जवाब दिलाया जाता है। शून्यकाल में विधायक अपनी बात रख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में 21 समितियों के माध्यम से विभिन्न विभागों की रिपोर्ट तैयार होती है। श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस बनाया जा रहा है। इससे कम समय में अधिक काम हो सकेगा। विधानसभा में म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इस राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में राजस्थान निर्माण से लेकर वर्तमान तक के राजनीतिक सफर का दिग्दर्शन किया जा सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने मंगलवार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देने पर चर्चा करते हुए कहा कि अध्यापक और अधिकारी आसपास के क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को शिक्षित करें ताकि कोई भी छात्र और छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे। अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने में शिक्षा ही पहला और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज को प्राप्त हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कानून व्यवस्था और वक्फ की जमीनों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही राज्य की वक्फ संपत्तियों के हो रहे दुरुपयोग और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को सवाई माधोपुर जिले के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलारना चौड़ में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान श्री मीणा ने कहा कि आमजन के द्वार पर जाकर उनकी सुनवाई कर राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आमजन से प्राप्त परिवेदनाओं को सुनते हुए कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प होकर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन से प्राप्त प्रत्येक परिवेदना की जांच कर त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों के कारणों की जांच कराने और लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा ब्रेक। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि कुछ वर्षों पहले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे, लेकिन अनियमित ऋण वितरण एवं ऋण वसूली नियमित न होने से इन बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा कि बैंक रोजी रोटी का जरिया है, लिहाजा अधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत प्रयासों से ऋण वसूली कर बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार करें। सहकारिता मंत्री मंगलवार को अपेक्स बैंक में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की वित्तीय हालात अनियमित वितरण के कारण खराब हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर फील्ड स्तर पर जाकर ऋण की वसूली के भी निर्देश दिए। वहीं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि दलाल या एजेंट के माध्यम से ऋण वितरण की शिकायत आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली को प्राथमिकता देते हुए समय पर आम सभा करवाएं, ताकि पीएलडीबी के माध्यम से अधिक पात्र किसानों को ऋण मिल सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी के लिए निर्वाचन से पूर्व और निर्वाचन अवधि के दौरान संपादित किए जाने वाले कार्यों को लेकर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्री गुप्ता मंगलवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष जोर दिया। बैठक में शराब, ड्रग्स और मादक पदार्थों के मार्ग के बारे में चर्चा की गई और इन मार्गों पर विशेष निगरानी और चेक पोस्ट स्थापित किए जाने के भी निर्देश दिए गए। हवाई पट्टी और हेलीपैड पर चेकिंग संबंधी एसओपी की जानकारी भी दी गई। बैठक में मौजूद सभी नोडल अधिकारियों को आगामी चुनाव के मद्देनजर जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास कायम करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी दिशा में अभिनव पहल करते हुए पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था से संबंधित आमजन की समस्याओं का समाधान डिजिटल माध्यम से करने की शुरुआत की है। प्रदेश के नागरिक अब महज 2 स्टेप्स में राजस्थान पुलिस की त्वरित सेवाएं डिजिटल माध्यम से पा सकते हैं। इसके लिए शिकायतकर्ता को एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर अपना अकाउंट बनाना होगा और इसके बाद किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले से अवगत करवाने के लिए @RajPoliceHelp टैग कर ट्वीट करना होगा। आम लोगों के ट्वीट पर राजस्थान पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। पुलिस की पहल से नागरिकों और पुलिस के बीच एक मजबूत सेतु तैयार होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 3 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा दिनांक जारी की गई है। आयोग सचिव ने बताया कि प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों के लिए प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक और वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाना